सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बस सुनते चलना है क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, तो कोई खास प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये एक टाइप का एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि भाई ये तो एडिशन रिएक्शन है। तो हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा लाइक दिस, ये अल्कीन हो सकता है और इसमें हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे और कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं पैलेडियम, वी कैन यूज प्लेटिनम और निकेल, इस तरह से हम यूज करेंगे और हमारे पास ये इस तरह का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होगी, इस वजह से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं सिन एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिन एडिशन होगा। तो ये एक तो आइडिया हमें समझ में आता है। और अगर कायरलिटी आती है, हमारे पास क्या होता है कि जो अल्कीन्स होती है वो दो टाइप की हो सकती है। तो हमें सीधा सीधा एक आइडिया बना लेना है यहाँ पे शॉर्ट में कि अगर मेरे पास सिस अल्कीन है, ठीक है, और क्योंकि ये सिस अल्कीन है तो सिन साइड होगा और सामने सिन एडिशन होगा, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनने की वजह से उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में ट्रांस अल्कीन से हम शुरू करते हैं, ट्रांस अल्कीन से हमारी शुरुआत होती है और यहाँ पे ट्रांस अल्कीन के अंदर आपने सिन एडिशन करवाया, ठीक है, तो सिन एडिशन करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। सो वी आर गोइंग टू गेट रेसमिक मिक्सचर अगर वो प्लेन कायरलिटी आती है। सो रेसमिक मिक्सचर बनेगा या फिर हम इसको बोलेंगे इनेंशियोमरिक पेयर बोलेंगे। ठीक है, इनेंशियोमरिक पेयर हम लोग बताएंगे, बराबर। तो ये बहुत बेसिक्स आइडिया हैं। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन फॉर अल्कीन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स को लेके सवाल पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, सो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आप समझिए इसको, अभी थोड़ी देर के लिए रिवाइज हम अच्छे से कर ही लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक क्राउडिंग के, स्टेरिक क्राउडिंग, यानी कि अगर बल्कि ग्रुप वहां पे लगे हुए हैं तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा रेट होगा आपका इस वाली एल्कीन में, यानी कि यहाँ पे क्या है, सभी हाइड्रोजन है वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे फास्ट होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप क्राउडिंग बढ़ाते चलेंगे, जैसे CH3 लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया एंड H, तो यहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। और उसके बाद अगर आप थोड़ी क्राउडिंग और बढ़ाते हैं, जैसे इस तरह का यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तब यहाँ पे स्लो होगा। और अगर आपके पास चारों, तीन पोजीशन पे मिथाइल है और एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे चारों पोजीशन पे क्या है, क्राउडिंग है, तो यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो रेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका टाइप 1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करने को आपसे सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी या एंथैल्पी, और यू कैन से हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको हम बोलेंगे HOS। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, हम कहेंगे अल्कीन की। अब लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगेन ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ठीक से। तो देखो, अभी इस वाले को थोड़ा लेटर ऑन करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हम कैसे देखेंगे चीजों को, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम ऐसे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और रीजन आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में सिस अल्कीन है और अगर आपके पास में ट्रांस अल्कीन है और अल्फा हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, व्हेन अल्फा एच आर सेम, अगर आपके अल्फा एच सेम है तो यहाँ पे आपको ट्रांस को ज्यादा स्टेबल बताना है। जो ट्रांस अल्कीन होगी दैट विल बी मोर स्टेबल देन सिस। तो एक तो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे सपोज आपके पास अल्कीन्स हैं कुछ, ठीक है, एक ये वाली अल्कीन है तो ऑब्वियसली ये सिस होगा। एक अल्कीन आपकी ये वाली है तो ये आपकी ट्रांस हो जाएगी। एक अल्कीन आपके पास इस तरफ है, इस तरह की है। एक अल्कीन आपके पास इस तरह की है और एक अल्कीन आपके पास इस तरह की है। ठीक है, अब मैं इनका नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं सबसे पहले। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 5 नंबर का। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 नंबर में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, सो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 5 नंबर में टोटल कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, जब हम 4 की बात करेंगे तो 4 हमारा उसके बाद में आएगा। ठीक है, सो 4 की स्टेबिलिटी विल बी मोर। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। जो तीसरा वाला है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। दूसरा वाला है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तीसरा वाला जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो जब अल्फा हाइड्रोजन सब में समान है तो अभी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा किसकी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिस और ट्रांस में तो मैंने समझा दिया कि भाई ट्रांस वाले को आप ज्यादा स्टेबल बताएंगे, दैट्स फेयर इनफ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तीसरे वाले में अगर देखेंगे तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जब ये H प्लस की फॉर्मेट में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव डीलोकलाइज होके यहाँ पे डबल बॉन्ड करेगा। सो लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया ओवर हियर। देखो यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है लाइक दिस। ठीक है, जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन किया तो H प्लस यहाँ से निकल गई। तो अब ये क्या करेगा, ऐसे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे ये इस तरह से आगे जाएगा। तो जब हम इस रेजोनेंस को देखेंगे ध्यान से तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये सिंगल बॉन्ड है और दिस विल बिकम नेगेटिव। अब देखो ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है और यहाँ पे भी ये कैसा था, 1 डिग्री कार्बेनाइन था। आपको याद होगा जो कार्बन पे नेगेटिव होता है उसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना। अगर हम कार्बन नेगेटिव की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी कैसे आती है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है अगर हम कार्बन के नेगेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो नेगेटिव डिलोकलाइज होके यहाँ पे आ रहा है, सो दैट विल बी 1 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो यहाँ का नेगेटिव इधर डिलोकलाइज होके यहाँ पे आएगा तो ये कार्बन यहाँ पे आएगा, सो दिस इज 2 डिग्री। तो दैट्स वाई अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा बेकार है इन केस ऑफ ट्रांस एंड सिस। उसमें क्या होता है, 2 डिग्री की कार्बन आयन बनती है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरे नंबर की अल्कीन वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद में ऑब्वियसली ट्रांस वाली होगी तो सेकंड, और सबसे खराब होगी 1। सो दीज आर द स्टेबिलिटी ऑर्डर्स।
अगर आपसे पूछा जाए कि HOH का ऑर्डर क्या होगा या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 में निकलेगी, फिर 2 में निकलेगी, और फिर 3 में, और फिर 4 में, और सबसे कम निकलेगी 5 में, बिकॉज 5 वाली अल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज द आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल फॉर टू हैव अ बेटर क्लियरिटी ऑन दिस. एक एग्जांपल आप और देख लीजिए. देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है और एक इस तरह का आपके पास आइसोलेट डबल बॉन्ड है. तो अब आपको अगर पूछे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज्यादा होगा, तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज होगा. यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेस, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस. ठीक है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी क्या है, मतलब दो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, इसमें भी एक और एक. लेकिन जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है. क्लियर है? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस है. तो रेजोनेंस की वजह से इसके पास क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी. और जैसे ही आपको ये पता चला कि हमारा जो अल्कीन है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल जब ज्यादा होती है ना, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है. अगर आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपकी HOH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर मैं इसका 1 नाम देता हूँ, इसको सेकंड नाम देता हूँ, और सेकंड में क्या है, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि इसमें रेजोनेंस वगैरह नहीं है. तो अगर हम यहाँ पे रेजोनेटिंग इफेक्ट की बात करें या रेजोनेंस की बात करें तो कोई रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, दैट्स वाई अगर हम HOH का ऑर्डर बताएं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ SOS, ठीक है, ऑर्डर ऑफ HOS, ये क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड वाला होगा वो बड़ा होगा फर्स्ट वाले से. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगा. लेकिन अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, वैसे मैंने थर्मोडायनेमिक में आपको ये बात करके बताई थी, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एक बार और हम देख लेते हैं. ठीक है, समझिए, एक क्वेश्चन समझिए. देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास ये वाला इक्वेशन दे रखा है, अल्कीन यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और इसका डेल एच आपको दे रखा है. मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ 40 किलो जूल पर मोल. ठीक है, दिस इज हाइपोथेटिकल डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये. अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है इस तरह का यहाँ पे. अब इसमें क्या होगा, दो डबल बॉन्ड है तो 2 मोल हाइड्रोजन यूज होगी. ठीक है, और उसके बाद में अपने को ये मिल जाएगा. ठीक है, इस तरह का. और इसका डेल एच हमारे पास आ रहा है, देखो एक का 40 आ रहा था, तो दो डबल बॉन्ड अगर गायब करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 80. लेकिन एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे आ रहा है 60 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो अगर आपके पास में ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन टू है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी. तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी ये आपसे पूछेगा. तो इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या आइडिया होता है कि अगर आपके पास में एक ही बॉन्ड होता तो हमारे पास 40 किलो जूल एनर्जी निकलता. अब दो हैं तो ऑब्वियसली हम यूनिटरी मेथड से जाएंगे, तो क्या सोचेंगे कि हमारे पास में आंसर टोटल आना चाहिए था 80 किलो जूल, लेकिन आया कितना, 60. तो 60 किलो जूल आया, इसका मतलब जो डिफरेंस है 20 किलो जूल पर मोल, वो क्या है हमारी, वही हमारी क्या है, रेजोनेंस की एनर्जी है. यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो रेजोनेंस की वजह से थी, उसने 20 किलो जूल की रिश्वत खाई इन ऑर्डर टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है बात? जैसे मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है कहीं से, तो मुझे ये कहा जाए कि भाई आप ये काम छोड़िए, तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा,
please pay that much amount to me, I will leave that thing, right? तो this is the idea कि अगर वहां पे रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी है तो ये बिना रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल की तरफ क्यों जाएगा, वो तभी जाएगा जब उसको कंपनसेशन का अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन माइट बी देयर, ठीक है। तो एज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? तो पहला टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको। पहला टाइप क्या था? पहले टाइप में आपको बोला था रेट कंपेयर करने के लिए। तो रेट आप कैसे कंपेयर करेंगे? जितना क्राउडिंग क्राउडिंग कम होगा उतनी रेट फास्ट होगी। यानी कि सबसे फास्ट हाइड्रोजनेशन किसका होगा? सबसे फास्ट हाइड्रोजनेशन होगा उसका नाम है इथीन, ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा हमारे पास अल्कीन होगा। उसके बाद में आपका हाइड्रोजनेशन जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या होगा? स्लो होता चला जाएगा। वैसे भी आप अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। अब है ना आइसोमर वाला लफड़ा यहाँ पे और हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइसोमर में हमने कैसे सोचना है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिस वाला मॉलिक्यूल है और यहाँ पे डी है, ठीक है, ड्यूटेरियम है, और इसका मैंने हाइड्रोजनेशन करवाया, ठीक है, और वही पैलेडियम प्लेटिनम वाले केस में। और एक मेरे पास इसी टाइप का मॉलिक्यूल है लेकिन इस बार ये मेरे पास ट्रांस वाला केस है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इस वाले में जो प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस है ना, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं सिन, ठीक है, सिस इज इक्वल टू सिन, इस तरह से आप समझ लीजिए। और यहाँ पे भी होने वाला क्या है? सिन एडिशन। तो सिन सिन क्या करेंगे? सिमेट्री ला देंगे, और सिमेट्री की वजह से आपको एक मीजो कंपाउंड मिलेगा, और उसका जो फिशर स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास इस तरह का बनेगा, CH3, ठीक है। डी और डी एक साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड में आएंगे, और हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। सो ये आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो ये आपका POS आ गया है यहाँ पे, और इसकी वजह से ये क्या है? एक मीजो कंपाउंड बन रहा है आपके पास। मीजो कंपाउंड है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो बेसिकली आपका आंसर आएगा 1, क्योंकि जो दूसरा वाला बनेगा वो भी क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अब दूसरा कैसे दिखाई देगा? तो दूसरा आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? दोनों डी इस तरफ होंगे और एच इस तरफ होंगे। अगर हम 1 और 2 को देखें तो बोथ आर आइडेंटिकल। सो 1 एंड 2 दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम ट्रांस वाले के केस में देखें तो ये हमारा एंटी जैसा सीन है, ठीक है। ट्रांस को हम एंटी की तरह अज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे हो क्या रहा है? सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांस में सिन एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, और उसका हम जब फिशर बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। एक H आपको ऐसे दिखाई देगा, CH3 विल बी ओवर हियर एंड 1 H लाइक दिस एंड अदर D विल बी लाइक दिस। और इसका एक और मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे 10। तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 प्रोडक्ट्स, और ये जो है वो आपके रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे, रेसमिक मिक्सचर बनाएगा ये, ठीक है। सो अगर आपके पास में ट्रांस वाली अल्कीन है, ट्रांस सामने सिन है, तो डेफिनेटली ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम है ना वैसे न्यूमेन प्रोजेक्शन बना के जो हमारा सिस्टम है उसको न्यूमेन में कन्वर्ट करके हम उसको सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप इतना समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो होगा अल्काइल हलाइड,
ठीक है, ये हमने लेना है, अल्काइल हलाइड लेना है। और इससे हमें कहाँ पे जाना है, तो इससे हमें जाना है अल्केन पे। तो कैसे कैसे हम जाएंगे, दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका आपका क्या है, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक तरीका आपका है कि आप इसमें क्या कर लीजिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट रख लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट जब आप यूज करते हैं तो ये आपको रिडक्शन करके RH बना के दे देगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो अल्काइल हलाइड होता है इसको हम RX की फॉर्मेट में रख सकते हैं, और इस RX को आप लिथियम के साथ रिएक्शन करवाइए, ये बन जाएगा RLi। ठीक है, ये बन जाएगा आपका RLi बनेगा। ठीक है, एक साथ हम लोग सब चीजों को रखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो थोड़ा सा। ठीक है, तो RLi बनेगा, और RLi को फिर हमें आगे ट्रीट करना है CuX के साथ। तो जब हम इस RLi को CuX के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एक अगला प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं R2CuLi। ठीक है, इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और फाइनली हमें फिर से इस R2CuLi को ट्रीट करना होगा R' के साथ, और यहाँ पे जो R' है वो 1 डिग्री होना चाहिए, या तो 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, R और R' इस तरह का आपको अल्केन बना के देगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। ये हमने देखा नहीं था, पर आज मैं आपको सारी चीजें एक साथ एक ही पेज पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसको देखो, इसको लिखते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस। अब देखो ये जो सेकंड RX है वो आपका कैसा होगा, 1 डिग्री का होगा या तो 2 डिग्री का होगा। आप 3 डिग्री वाला यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस कैसे होता होगा तो जरा दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे मेटल है, ये लोग, ये मेटल है, तो इसके ऊपर क्या रहा होगा, डेल्टा माइनस रहा होगा। तो ये जो डेल्टा माइनस है वो क्या करेगा, ये डेल्टा माइनस जाएगा 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 और इस R के ऊपर अटैक करेगा और X को यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसके अंदर, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत लोड वाली बात है नहीं। क्लियर है, देख लो आप। हाँ सर। हाँ सर। ओके ग्रेट। अब देखो एक और तरीके से हम जाएंगे, यही अल्काइल हैलाइड हम लेंगे। ठीक है, और इस अल्काइल हैलाइड को हम रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इसको हम रिडक्शन करेंगे जिंक और एसिटिक एसिड या H+ आप ले लीजिए। तो इससे भी हमारा आंसर बन जाता था। ठीक है, आपको याद है। हाँ सर। तो यू विल गेट दिस RH। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब इसके बाद में देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर वुड्स रिएक्शन कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट बताइए, Na ड्राई ईथर, याद आ रहा है। हाँ सर। अब इसमें क्या होगा, R और R आपको मिल जाएगा, और R और R मिलेगा, ये हमारा जो होता है जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्कीन हमारी यहाँ पे बनती थी। साथ में हमने वुड्स रिएक्शन के साथ साथ हमने देखा था वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन, लेकिन हम उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो डिफरेंट डिस्कशन हो जाएगा ऑल टुगेदर। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे किसी को कोई इशू है नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब देखो एक और तरीके से आप जा सकते हैं, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है जो कोरे हाउस सिंथेसिस है, उसी रिएक्शन के एक अल्टरनेट पाथ पे भी हम जा सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने लिथियम से रिएक्शन करवाया है, इसके बदले में आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, जिंक के साथ रिएक्शन करवा लीजिए। सो जब भी आपका RX जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको यहाँ पे 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे। यू हैव टू पिक 2 मोल। ठीक है, ताकि आपको क्या मिल जाए, यहाँ पे R2Zn मिल जाए। ठीक है, तो R2Zn आपको मिल जाएगा।
तो ये जो R2ZN जो होता है ना, इसका एक नाम दे दिया गया है। इसको फ्रैंक लैंड नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, तो ये फ्रैंक लैंड रीएजेंट के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये फ्रैंक लैंड रीएजेंट हो गया। और फिर आपको पता है कि इसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज हो गया, तो ये माइनस इसके ऊपर अटैक कर सकता है। किसके ऊपर, मान लेते हैं आर डेस एक्स ले लेते हैं यहाँ पे। और आर डेस एक्स है ना, ज्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, या तो 1 डिग्री होना चाहिए या तो 2 डिग्री होना चाहिए। और ये यहाँ पे अटैक करेगा इस आर पे, और एक्स को यहाँ से निकाल देगा। तो ये कोरेहाउस सिंथेसिस जैसा ही है, ठीक है, सेम टू सेम। और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा अल्केन। क्लियर है? ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को आप सेंटर में रखेंगे और देखेंगे कि आपके पास अलग अलग बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अल्केन को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको समझ आ रही है आराम से। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सब के। ठीक है, तो सपोज हम बात करें कि हमारे पास इस तरह का कोई अल्काइल हैलाइड है और इसको हमने ट्रीट किया है Na ड्राई ईथर के साथ, इसको हमने ट्रीट किया है जिंक के साथ, और यहाँ पे A बनाया है, और फिर A की रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसके साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है B। तो आपको B के बारे में पता लगाना है। ठीक है, और इसी की रिएक्शन हम करवा रहे हैं लिथियम के साथ, और यहाँ पे हम बना रहे हैं C। ठीक है, और फिर हमने इसी जो लिथियम वाली रिएक्शन है उसको हमने रिएक्शन करवाया है एक नए मॉलिक्यूल के साथ CH3Cl के साथ करवाया है, और यहाँ पे कॉपर लेते हैं, कॉपर पाउडर। ठीक है, और उसके बाद में यू हैव टू टेक दिस वन CH3Cl, यहाँ पे आपको एक D मिलेगा, और इसके बाद में फाइनली यू हैव समथिंग कॉल्ड E। एक तो ये बनाना है आपको, और इसको अगर हम जिंक और H प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कोई ये F बन रहा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ वाला प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये है ड्राई ईथर फ्री रेडिकल वाले पाथ से। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड टूटेगा और 3 कार्बन, ये 3 कार्बन सीधी लाइन में है, फिर से ये 3 कार्बन सीधी लाइन वाले जुड़ जाएंगे, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या आप समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ सर। ओके ग्रेट। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम चीज़ों को ख़त्म कर दें ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे। यहाँ पे CuX है, थोड़ा सा करेक्शन है माइनर। ठीक है, तो अब देखो हम इस वाले पाथ में आते हैं। इस वाले पाथ में A क्या बनेगा हमारा, तो A हमारा बन जाएगा CCC। ठीक है, 3 कार्बन होंगे और उसका क्या होगा, होल ट्वाइस होगा, और साथ में जिंक लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये जो 3 कार्बन है वो अटैक करेंगे और क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, एंड दिस माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन लीविंग बिहाइंड द Cl। सो व्हाट यू गॉट, 3 कार्बन इसके ऊपर ऊपर से अटैक हुआ था, और कहाँ से अटैक हुआ था, 3 कार्बन से अटैक हुआ था। तो ये प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी B। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, इजीली समझ आ रही है बात? ओके, हाँ सर। नाउ इधर आप सोचेंगे तो क्या बनेगा, C क्या बनेगा, इस तरह से C बन जाएगा 3 कार्बन के बाद में Li, और फिर जब आप इसको रिएक्ट करोगे कॉपर के साथ तो D क्या बन जाएगा, D बन जाएगा, देखो 2 मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर Li। फिर ये 2 मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट इसको घूम के अटैक करेगा इस कार्बन पे,
और Cl को यहाँ से निकाल देगा, सो व्हाट विल बी E, E आपका बन जाएगा ये वाला। क्लियर है? तो अभी हमने सारे सॉल्व कर लिए, अब ये वाला बचा हुआ है लास्ट वाला, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन का अल्केन बना सकते हैं। एक केस और बच गया है, जैसे मान लो यहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 3 कार्बन का अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। एक रिएजेंट और है जो ये काम आपको अच्छे से करके देगा। ठीक है, वो रिएजेंट भी हम लिख लेते हैं। कोई भी आपके पास में RX होगा, ठीक है, तो सामने अगर आप HI और रेड फॉस्फोरस करोगे तो ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RH। क्लियर है? तो ये भी रिएक्शन आपको एक तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पार्ट आपको क्लियरली आराम से समझ आ गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और चाहो तो आप देख सकते हो। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। लेट्स से यू हैव, यहाँ पे X है और इसको मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ लिथियम के साथ, और मैंने यहाँ पे A बनाया है। ठीक है, और इस A को मैंने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया है, और ऑब्वियसली मैंने B बना दिया है। और इस B को मैंने रिएक्शन करवाया है CCX के साथ, और यहाँ पे मैंने एक C बना देना है। ठीक है, C बना देना है। आपको ABCD का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने ये लेना है। ठीक है, अब देखो मैं पहले तो बना देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया समझ में आए। देखो ये चीज क्या बनेगी आपको पता है, ये चीज आपको ऐसे मिल जाएगी, यहाँ पे Li आ जाएगा। ठीक है, और जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको ये क्या मिलेगा, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, है ना, और फिर कॉपर और लिथियम ये चीज आ जाएगी। समझ रहे हो? हाँ सर। और उसके बाद में ये जो कार्बन है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से कार्बन से अटैक होगा। तो ये साइड वाले कार्बन से नहीं, ये वाले कार्बन, ये जो आपको दिख रहा है बीच वाला कार्बन, यहाँ से अटैक होगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और ये X यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये? अब ये चीज आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे आप, देखो शुरुआत में आप ये वाली चीज ले लो। ठीक है, ये X आपने शुरू में ले लिया, और इसकी रिएक्शन आपने लिथियम के साथ करा ली, A बना लिया, और उसके बाद में यहाँ पे कॉपर क्लोराइड ले लिया, B बना लिया, और उसके बाद में आप क्या करो, B की रिएक्शन करवा दो इसके साथ, यहाँ पे X लगा दो, तो क्या आपको ये मिल जाएगा? देखो, हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये पाथ गलत है। ठीक है, ये आपका जो पहला रिएक्शन है वो परफेक्ट है, ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, सेकंड रिएक्शन, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड रिएक्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। व्हाई? जरा लॉजिक समझना ध्यान से। आपको पता है कि यहाँ पे, यहाँ तक आने के बाद में ये चीज कैसी दिखाई देगी आपको, 2 कार्बन, इसका होल ट्वाइस, और कॉपर और लिथियम ये आ जाएगा, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे। अब आप देखो ये कैसा है, ये 3 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग बहुत है। क्लियर है? क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो ये 3 डिग्री पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये 1 डिग्री हो सकता है या तो 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता, यानी कि दैट्स व्हाई दिस विल नॉट फॉर्म। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सो दिस इज द आइडिया। सो इतनी बात आपको समझ में आई है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, इसका